तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में हम टोटल 5 कंपनी या 5 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके बारे में काफ़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव अपडेट, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, जिसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हो सकता है। कैसे, क्यों, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को प्लीज़ एकदम ध्यान से देखना। पहला कंपनी आपको नजर आएगा नेटवेब टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर आपको नजर आएगा आईटी हार्डवेयर कैटेगरी का। ओवरऑल कंपनी काफ़ी बढ़िया टेक्निकली फंडामेंटली आपको नजर आएगी। लेकिन अभी इस खबर की बात करें तो देखिए, स्टॉक का मोमेंटम ऑलमोस्ट 9% के आसपास, उसके ऊपर भी थोड़ा चला गया था। तो इसी के आसपास का मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे इसके कंपेयर में हो सकती है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें मार्केट एडजस्टमेंट के हिसाब से। अभी इसके पीछे खबर क्या है तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर वाला न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 1734 करोड़ का दोस्तों ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है, जो अंडर इंडिया का जो एआई मिशन है उस पर्टिकुलर वे में आप इसको देखने की कोशिश करें। और इंडिया का जो एआई सिस्टम है, एआई इंफ्रा जो है, इसको बिल्ड करने के लिए दोस्तों ये वाला ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी खबर, काफ़ी बड़ी अपडेट इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा ग्रोथ इंजन का फैक्टर प्ले करते हुए हमको नज़र आ सकती है। तब देखिए इसका एग्जीक्यूशन का जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो कामकाज है कंप्लीट होना चाहिए बिटवीन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके H1 फाइनेंशियल ईयर 2027। मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैटेगरी का दोस्तों, इनको ये ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। और इस ऑर्डर के तहत जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जीपीयू एक्सेलरेटेड एआई प्लेटफॉर्म का दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज़ होती हुई नज़र आती हुई हमको यहाँ पर नज़र आएगी। और इतना ही नहीं, बेस्ड ऑन एनवीडिया ब्लैकवेयर आर्किटेक्चर, इसके ऊपर का पर्टिकुलर यूसेज करके यहाँ पर नोड के ऊपर एक्सेलेटर्स का यूज़ होता हुआ नजर आएगा। एक्सेलेटर कौन सा होगा ये भी यहाँ पर इन्होंने नाम लिखा है, जो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल इस कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, इसी की वजह से स्टॉक में इतना बड़ा पंप आज के दिन हमको देखने को मिला है। तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे का पर्पस वही बात है कि बिल्ड करना इंडिया का हाई एंड एआई कंप्यूट पावर, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड जो एआई कैटेगरी में आपको नजर आए उससे हम मैच कर सके। तो ये एक सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा कामकाज होने वाला है ये प्योर मेड इन इंडिया होने वाला है। पूरा का पूरा सिस्टम आप पढ़ सकते हो, एंटायर सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर यूजिंग नेटवेब्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इससे भी आपको इस खबर का कितना पॉजिटिव है इसका अंदाजा लग जाना चाहिए। मैनेजमेंट के व्यू की बात करें तो इस कंपनी के जो चेयरमैन है संजय लोधा जी, इन्होंने यही बोला है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक नेशनल प्रोजेक्ट है, जो हेल्प करेगा इंडिया को एज अ एमर्ज, मतलब इंडिया एज अ एमर्ज होगा एआई सुपर पावर, ये भी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है। स्टॉक में इसका रिएक्शन आज के दिन पॉजिटिव जरूर हुआ, एक दो दिन बीच में गिरावट भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केएनएस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और ये अपडेट केएनएस सेमीकॉन इससे कनेक्टेड आपको नजर आएगा। कैसे क्या ये भी मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। आज के दिन लगभग 3.5-3.25% का मोमेंटम शेयर में देखने को मिला। और जो भी मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मार्केट क्लोजिंग का प्राइस नहीं होगा, कभी कभी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये बात प्लीज यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए ये इस कंपनी के लिए एक मेजर माइलस्टोन दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है। क्यों? लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। अभी 2 ही दिन हुए विक्रम चिप के बारे में मार्केट में जो न्यूज़ आई थी, आपने देखा कितना बढ़िया, उसके वजह से मार्केट में एक माहौल बन गया था। लेकिन अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स से ये खबर भी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं केएनएस टेक्नोलॉजी है इंडिया का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है
फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025 तक लाती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर कंपनी ने इसके बारे में पूरी तरीके से ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये खबर अभी बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, अलग अलग जो वेबसाइट्स है वहाँ पर चल रही है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, 2.3 बिलियन चिप्स यानी सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही है। पर ईयर का इसका प्रोडक्शन का कैपेसिटी आपको नजर आएगा। अंदाजा लगा लो कितना बड़ा ये नंबर है। और ये गुजरात का यूनिट इनका आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। कंपनी का जो ओवरऑल गोल है रेवेन्यू को लेके, तो देखिए मार्च 2026 तक यानी एक साल में 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और उसके बाद अगले 4 साल में उसके बाद 650 करोड़, फिर 1500 करोड़ और फिर 3000 करोड़ का रेवेन्यू। ऐसा 4 साल का एक पर्टिकुलर रेवेन्यू का गोल भी यहाँ पर इनका सेट होता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक और चीज़ पार्टनरशिप को लेकर भी यहाँ पर जो हमको देखने को मिली है, वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। वर्किंग विथ स्टार्टअप, तो देखिए कैनस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के साथ भी बहुत सारे वर्क करते हुए आपको नजर आएगी, जिसमें कैलिको टेक और फॉर्मोरिक ये पर्टिकुलर नाम आपको देखने को मिलेंगे, जो अंडर इंडियाज डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी डीएलआई स्कीम के तहत ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी होती हुई नजर आएगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है जो मिक्सटेक मशीनरी एक्सएब है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड जो बहुत सारे पर्टिकुलर फील्ड्स की जो कंपनियां हैं, उनमें एक तो इनका एक पर्टिकुलरली स्टार्टअप के साथ काम चल रहा है, या फिर इन्होंने खुद ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एडवांस टेक की जहाँ तक बात करें तो देखिए ये सिलिकॉन जो होता है उसका फोटोनिक्स पैकेजिंग यूज करते हुए आपको नजर आएंगे, ताकि हाई एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स इनके थ्रू बनते हुए नजर आए। तो ओवरऑल इस कंपनी के लिए भी ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए काफी अच्छा खासा इसका रिएक्शन कंपनी के नंबर्स में, कंपनी की ग्रोथ में नजर आना चाहिए या आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे स्टॉक की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है दोस्तों एसीएमई सोलर, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर जीता है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, 50 मेगावाट या 50 MW फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी FDRE प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिला है। किसके तरफ से? टाटा ग्रुप का जो टाटा पावर है उनके तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है एसीएमई सोलर को अगर टाटा ग्रुप से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है या एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, तो डेफिनेटली ये एसीएमई के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात की तरह हम यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें टैरिफ की बात करें तो देखिए 25 ईयर का PPA की बात हो रही है, और 4.43 रुपीज़ पर यूनिट का टैरिफ यहाँ पर इनका एक फाइनलाइज हो चुका है, या इसका बात हो रहा है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें की बात करें तो यहाँ पर कंबाइन सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज का पर्टिकुलर फीचर आपको देखने को मिलेगा। BESS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और मिनिमम 40% का एनुअल CUF, उसके साथ साथ 4 घंटे का पीक आवर सप्लाई 90% अवेलेबिलिटी के साथ यहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। और जो ओवरऑल टाइमलाइन है तो आप देख सकते हो, कमीशन इन 24 मंथ्स आफ्टर साइनिंग। जैसे ही साइनिंग हो जाएगी 24 मंथ में ये पूरा का पूरा कामकाज इनको कंप्लीट करके देना है। ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो एसीएमई सोलर कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, ध्यान दे सकते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट खबर है दोस्तों CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इस कंपनी के बारे में। स्टॉक का मोमेंटम इंट्राडे में काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिला। लगातार पिछले कुछ समय से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी के लिए कुछ मेजर माइलस्टोन की बात करें तो इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी आपको नजर आएगी CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल सर्विस OSAT मतलब चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट जो होता है, इन्होंने पर्टिकुलरली ये लॉन्च किया, जो गुजरात में इसका फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। इसका कैपेसिटी अभी के लिए 0.5 मिलियन चिप्स का पर डे का है, मंथ का नहीं पर डे का है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। और जहाँ तक बात करें इनके इन्वेस्टमेंट की, तो इनका जॉइंट वेंचर भी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जापान की जो एक कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स करके, इनका भी काफ़ी नाम जापान में ग्लोबल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इनका जॉइंट वेंचर यहाँ पर स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी होता हुआ आपको नजर आएगा। 7,600 करोड़ के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है अगले 5 साल के लिए फॉर G1 एंड G2 फैसिलिटीज उसके लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव खबर CG पावर इस स्टॉक में चलता हुआ आपको नजर आएगा। मॉर्गन स्टैनली का ब्रोकरेज व्यू इस स्टॉक के ऊपर अगर हम देखें तो इनके हिसाब से आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। अर्निंग यहाँ पर ग्रो हो सकती है 30% का CAGR के हिसाब से
फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2028 तक। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा ड्राइव कर सकते हैं, उसमें ऐसे कुछ आप बोल सकते हो फैक्ट्स है, जिसमें कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी को जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन अभी सेमीकंडक्टर्स में और रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स में जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कंपनी को काफ़ी बढ़िया तरीके से आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ की पटरी के ऊपर और भी एक लेकर जाने का काम कर सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा खतरा किस बात का होगा। मोर कंपटीशन इन ट्रांसफॉर्मर्स, एग्जीक्यूशन रिस्क इन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। सेमीकंडक्टर को जो प्रोजेक्ट्स है उसमें एग्जीक्यूशन का थोड़ा खतरा तो बना रहेगा, और ट्रांसफॉर्मर्स में जो ये कंपनी का एक पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो कामकाज है, उसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हल्का सा खतरा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री में बना रहेगा, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक है दोस्तों इंडस पावर। इसके बारे में एक ब्रोकर रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी। सीएलएसए ने स्टॉक के ऊपर रेटिंग जो दिया है वो आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया है। टारगेट इन्होंने यहां पर हल्का सा कम कर दिया है, 595 पहला था, अभी 520 का किया है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस की कंपनी में ये वाला टारगेट काफी ऊपर की तरफ है, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव खबर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर कमेंट ये किया है कि इनका जो एक्सपांशन है अफ्रीका में वो छोटा है। डिविडेंड डिले इज नॉट जस्टिफाइड। डिविडेंड का डिले होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अफ्रीका में जो इनका एक्सपांशन हुआ है जो पॉजिटिव खबर है, लेकिन वो जो एक्सपांशन है वो काफ़ी छोटा है, ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। इसके वजह से स्टॉक में भी आज के दिन कुछ खास पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला अफ्रीका का खबर आने के बाद भी, बिकॉज एक्सपांशन छोटे लेवल पे है। सिटी ये जो पर्टिकुलर ब्रोकर है इनका भी स्टॉक के ऊपर क्या है, रेटिंग बाय की है, टारगेट 460 का है, मतलब यहाँ पर भी टारगेट ऊपर की तरफ का है। और इनका कमेंट्री स्टॉक के ऊपर यह है कि डिविडेंड यहाँ पर अभी भी कंसर्न बना हुआ है, और उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर जनरेट कर सकती है स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, ये पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, इंडस टावर के बारे में डिविडेंड के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम या निगेटिव पर्टिकुलरली थिंकिंग इस स्टॉक के ऊपर बन रही है। ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इनसाइड की बात करें, अगर डिविडेंड फिर से देना स्टार्ट कर दिया तो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट्स का यहाँ पर मानना है। तो दोस्तों यही थे वो सारी की सारी खबरें जो इन स्टॉक में आज के दिन एक्टिवेट हो गई थी, जिनका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने इनको आपके सामने कवर किया था। हालांकि अभी इनमें क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।